नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आपको पता होगा टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में चार बड़ी कंपनियां हैं जो कि फिलहाल मतलब वर्क कर रही है। ठीक है, यानी कि जियो एयरटेल के बाद बीएसएनएल गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन एक और प्राइवेट कंपनी है जो गवर्नमेंट बनने वाली है बहुत ही जल्दी, यानी कि वोडाफोन आइडिया। ठीक है, अभी वोडाफोन आइडिया की बात करें तो वोडाफोन आइडिया जो कंपनी जिसको वीआई बोलते हैं, उसने अभी हाल ही के महीने में 47 लाख सब्सक्राइबर खो दिए। ठीक है, उसके बाद भी वो भी एक मंथ में, उसके बाद भी सरकार उसको बचाना चाहती है, रिवाइवल पैकेज देना चाहती है और उसको बचाने के बाद गवर्नमेंट कंपनी बनाना चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार ऐसा क्यों कर रही है, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से बात की जानकारी दूंगा। देखिए, यहाँ पर बीएसएनएल को यहाँ पर रिवाइवल पैकेज तो दिया है सरकार ने, लेकिन बीएसएनएल का थर्ड पीआरसी लागू करने के लिए सरकार के पास पैसा 1 रुपया नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट कंपनी को बचाने के लिए रिवाइवल पैकेज है। ठीक है, तो आज इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। देखिए, यहाँ पर निजी स्वामित्व वाली कंपनी है, सरकारी कंपनी है बीएसएनएल, तो यहाँ पर पैसा लगाने के बजाय प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी वीआई को बचाने में लगी। तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी दूंगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं जो भी जानकारी दूंगा पॉइंट बाय पॉइंट दूंगा ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, तो पहला पॉइंट है सरकार का दोहरा रवैया के बारे में जानेंगे। डबल स्टैंडर्ड खेल खेल रही है सरकार। यहाँ पर बीएसएनएल के पास भी बीएसएनएल में पैसा खर्च करके बैठी है और वोडाफोन आइडिया में भी किया जा रहा है। तो देखिए क्या मसला है, क्या मामला है, वो देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बीएसएनएल सरकार की अपनी कंपनी है, निजी कंपनी है। जब बीएसएनएल को 4G और 5G के लिए पैसा या आधुनिक मशीनें चाहिए थी, तो सरकार ने उसे स्वदेशी तकनीक यानी कि मेड इन इंडिया इस्तेमाल करने के लिए शर्त लगा दी। ठीक है, इस तकनीक को बनाने और टेस्ट करने में सालों लग गए, जिससे बीएसएनएल पिछड़ गया। अभी सरकार देखिए, कंपनी तो निजी है, इसमें क्या है, जब 4G और 5G जियो लेकर आ रहा था या फिर एयरटेल लेकर आ रही थी, उस समय क्या है, बीएसएनएल को भी जरूरत थी और वो विदेशी तकनीक की जरूरत थी ताकि काम थोड़ा फास्ट हो। अब यहाँ पर बीएसएनएल ने सरकार को बोला कि ऐसा ऐसा चाहिए, मेरे को मशीनें वगैरह चाहिए, सब चाहिए, टावर्स लगा दो, ये लगा दो। तो सरकार ने एक शर्त लगाती कि भैया एक काम करो, आप 4G जो भी 4G या फिर 5G रोल आउट करेंगे हम अब से, वो देसी तरीके से करेंगे, हमें विदेशी चीजों की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें अगर हमारा 4G भी करेंगे तो वो देसी कंपनियां ही करेगी, स्पेक्ट्रम वगैरह सब देसी रहेगा, और 5G करेंगे तो वो भी। तो यहाँ पर शर्त तो लगा दी, लेकिन एक बात की थोड़ी सी कमी रह गई, क्योंकि ये जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज है, इसमें फास्ट नेटवर्क, फास्ट ग्रोइंग होनी जरूरी है। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन, जैसे कि 3G था, 4G आया, फिर 5G आया। ठीक है, तो जियो और एयरटेल के पास पैसा था, तो उन्होंने विदेशी तकनीक अपनाकर अपनी 4G सेवा पूरे देश में प्रोवाइड कर दी। लेकिन यहाँ पर बीएसएनएल का 4G लॉन्च भी नहीं हुआ था। ठीक है, अब वहां पर जियो और एयरटेल का 5G लॉन्च हो गया, तब जाके यहाँ पर बीएसएनएल का 4G लॉन्च हुआ था। ठीक है, अभी 4G पूरी तरीके से पूरे पैन इंडिया में रोल आउट नहीं हो पाया है और जियो और एयरटेल 6G की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी की वजह से, क्योंकि उन्होंने बाहर की एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया और यहाँ पर बीएसएनएल ने 4G का। ठीक है, अभी बात आती है यहाँ पर दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया एक निजी कंपनी है, यानी कि एक प्राइवेट कंपनी है। उसने सालों तक सरकार का स्पेक्ट्रम और लाइसेंस की फीस का पैसा नहीं चुकाया है। अब सरकार ने क्या किया है, उस कर्ज के बदले कंपनी में हिस्सेदारी यानी कि शेयर ले ली, यानी कि 49% शेयर वोडाफोन का सरकार के पास है फिलहाल। यानी जनता का पैसा एक ऐसी निजी कंपनी में लगा दिया जो डूब रही है और जिसके ग्राहक उसे छोड़कर भाग रहे हैं। यानी कि अभी पिछले मंथ 47 लाख यानी कि 43 लाख सब्सक्राइबर लॉस हुआ है। ठीक है, सब्सक्राइबर का लॉस हुआ है वोडाफोन आइडिया कंपनी में। तो एक हिसाब से वो कंपनी डूब रही है और वहां पर सरकार ने अपना पैसा यानी कि उसमें शेयर लगाया है। सेकंड ऑप्शन की बात करें, वोडाफोन को गिरती साख और सरकारी प्रीमियम का खेल देखें। यहाँ पर 47 लाख जो कस्टमर खोए हैं, वो बात बहुत ही बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं होती भैया। जब किसी कंपनी के ग्राहक भाग रहे हो तो उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि उसकी वैल्यू घट रही है, फिर भी बीएसएनएल ने वहां पर शेयर खरीदे, लेकिन सरकार ने उसके शेयर प्रीमियम यानी कि महंगे दाम पर खरीदे। ठीक है, अभी डूब रही थी कंपनी तो उसका जो शेयर है वो सस्ता हो गया है। ठीक है, यानी कि अभी उसके शेयर की प्राइस घट गई है, लेकिन फिर भी सरकार ने उसके शेयर महंगे दाम पर खरीदे हैं। चिंता की बात क्या है वो समझ लेते हैं। अगर कल को वोडाफोन आइडिया पूरी तरीके से फेल हो गई यानी कि दिवालिया हो गई, तो सरकार यानी कि हम और आप जो भी जनता के पैसे लगे हैं
का वह पैसा भी डूब जाएगा। ठीक है, सवाल ये उठता है कि जो पैसा डूबती हुई कंपनी को बचाने में लगा है, वही पैसा बीएसएनएल को आधुनिक बनाने में क्यों नहीं खर्च कर रही है सरकार। ठीक है, क्यों नहीं लगा रही सरकार। जैसे देखिए वोडाफोन आइडिया में कितना 87,695 करोड़ का लॉस है। ठीक है, यानी कि 87,695 करोड़ का कर्ज है उस कंपनी पर, और उसको उतारने के लिए सरकार ने पैसा दिया है। यही पैसा अगर सरकार बीएसएनएल पर खर्च करती तो बीएसएनएल अभी जियो और एयरटेल से आगे रहती। ठीक है, तो बस यही कहा जा रहा है। तीसरा पॉइंट है, देखिए बीएसएनएल की बात करें, जो सिम कार्ड नहीं है भैया, ये एक रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज की सरकारी। बीएसएनएल सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, इसके 3 बड़े और भी काम है जो प्राइवेट कंपनी नहीं करेगी कभी भी। ठीक है, पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा। सेना और सरकारी दफ्तरों का नेटवर्क बीएसएनएल संभालता है। ठीक है, यानी कि बीएसएनएल से ही सरकारी सारी चीजें चलती है, इंटरनेट के मामले में हो गया या फिर बीएसएनएल से रिलेटेड टेलीकॉम टावर से रिलेटेड सारी चीजें। ठीक है, देखिए आपदा की बात करें, जब बाढ़ या भूकंप आता है तो सबसे पहले बीएसएनएल का टावर काम आता है, क्योंकि सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनी कोई फायदा नुकसान नहीं देखती। वो ऐसी जगह पर भी टावर लगाते हैं जहां पर भले जरूरत ना हो। अब वो ऐसी जगह पर, जैसे कि जहां बाढ़ या भूकंप आता है वहां पर भी टावर लगाते हैं, ताकि आपदा के टाइम पे नेटवर्क की कमी ना हो। ठीक है, गांव और जहां सबसे लोकल एरिया है वहां की बात करते हैं, तो जहां जियो या एयरटेल को फायदा नहीं दिखता वहां सिर्फ बीएसएनएल का ही टावर दिखता है। ठीक है, यानी कि बीएसएनएल, जैसा मैंने अभी कहा कि बीएसएनएल को फायदा नुकसान नहीं देखना है, क्योंकि ये एक सरकारी कंपनी है और ये अमीर और गरीबी नहीं रखती। ठीक है, यहाँ पर दोनों को फायदा पहुंचना चाहिए, और विशेषकर गरीब। तो ऐसे में क्या है, जहां पर गांव के जो इलाके हो गए उनमें क्या है, बीएसएनएल का ही आपको टावर मिलेगा, जियो और एयरटेल का नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि उनको प्रॉफिट देखना होता है, प्रॉफिट के मीडियम से ही वो उस चीज को प्रोवाइड करते हैं आपको। चौथा पॉइंट है थर्ड पीआरसी की फाइल के बारे में देख लेते हैं। देखिए स्थिति देखें तो बीएसएनएल के कर्मचारी को सालों से थर्ड पे रिवीजन नहीं मिला है, यानी कि अभी 9 साल हो गए और 10वां स्टार्ट होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर फाइल की स्थिति देखते हैं, तो यह फाइल इस वक्त डॉट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके बाद डीपी, इन सब के बीच में घूमेगी। ठीक है, एक तरीके से फुटबॉल बन गई है, यहाँ से कोई वहां फेंक रहा है, वहां से कोई आगे फेंक रहा है। ठीक है, सरकार का तर्क यह है कि बीएसएनएल घाटे में है इसलिए सैलरी नहीं बढ़ रही। ठीक है, लेकिन विरोध कर रहे कर्मचारी कह रहे हैं कि जब सरकार बीआई पर लाखों करोड़ का कर्ज माफ कर सकती है और उसे शेयर में बदल सकती है, अपने ही अंदर के कर्मचारियों के वेतन की थर्ड पीआरसी फाइल को क्यों अटका कर रखा है, यानी कि उसको लागू क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, कुल मिलाकर बात यह आती है कि यह पूरी खबर एक नीतिगत भेदभाव यानी कि पॉलिसी बेसिस को दिखाती है। आरोप यह है कि सरकार जानबूझकर बीएसएनएल को कमजोर कर रही है ताकि प्राइवेट कंपनियों का दबदबा बना रहे, और जब प्राइवेट कंपनी डूबने लगती है तो उसे बचाने के लिए सरकारी खजाना खोल दिया जाता है। ये सही बात है, वैसे बीएसएनएल थर्ड पीआरसी फाइनल करनी चाहिए। सरकार के पास इतने करोड़ों रुपए हैं कि वो प्राइवेट कंपनी को रिवाइवल पैकेज दे रही है, उसके साथ ही उसका कर्ज माफ करके उसको इक्विटी शेयर में बदल रही है। ठीक है, तो इससे अब देखिए यहाँ पर हो सकता है सरकार ने पहले से ही उसमें शेयर खरीद के रखे थे, उसको बचाने के लिए रिवाइवल पैकेज दिए थे, इसलिए 49% शेयर अभी सरकार के पास है। ठीक है, 51% शेयर हो जाने के बाद वीआई की मालिकाना हक सरकार बन जाती है। ठीक है, तो सरकार के पास अभी निजी स्वामित्व वाली 2 कंपनियां बन जाएगी, यानी कि 2 सरकारी टेलीकॉम कंपनियां सरकार के पास और 2 प्राइवेट कंपनियां हो जाएगी। ठीक है, टेलीकॉम मार्केट में एक बीएसएनएल और एक वीआई, दोनों सरकारी कंपनियां बन जाएगी। अभी देखिए यहाँ पर बात आती है कि बीएसएनएल, सिर्फ बीएसएनएल थी तब तक बीएसएनएल को ठीक से संभाला नहीं जा रहा था सरकार से, अभी 2 कंपनियां हो जाएगी, तो हो सकता है कि दोनों डूबने के कगार पर चली जाए। ठीक है, तो फिलहाल यह अपडेट थी 17 जनवरी 2026 की। ठीक है, इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।